वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। हम में से हर एक इंसान को चाहिए कि वो हर वक़्त गम के लिए, परेशानियों के लिए, मसाइब व आलाम के लिए, दुख दर्द तकलीफ़ों के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के अप्स एंड डाउन्स के लिए हर वक़्त तैयार रहना चाहिए। चूँकि इस फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया के अंदर शायद ही कोई इंसान ऐसा गुज़रा हो कि जिसे इन सारी चीज़ों से वास्ता ना पड़ा हो या जिसने इन चीज़ों को फेस ना किया हो। चूँकि अगर कोई इस दुनिया में इन सारी मुश्किलात, मसाइब व आलाम, दुख दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और गम से अगर कोई महफूज होता तो वो एक ही हस्ती होती जिसे अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बातों से महफूज रखता, और वो ज़ात सतूदा सिफ़ात हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती, जो अल्लाह के हबीब भी हैं और ख़ातमुल अंबिया हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम जब हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जिस वक़्त स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ज़्यादातर गम, परेशानियाँ, मसाइब व आलाम, दुख दर्द, तकलीफ़ें और परेशानियाँ हैं और बहुत कम आसानियाँ हैं। चूँकि आपका जो उसवा हसना है, जो आपकी हयात तय्यबा है, उसने रहती दुनिया तक, क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान होंगे उनके लिए आपने एक उसवा हसना छोड़ना था। इसलिए भी इन सारी चीज़ों को आपने अमलन करके दिखाया। तो एक चीज़ का ये भी इससे इल्म हुआ कि जो मसाइब व आलाम, दुख दर्द, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, जो गम हैं, वो इंसान की कोताही की वजह से, गलती या गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि अक्सर औक़ात अल्लाह तबारक व तआला ये सारी चीज़ें, ये सारी आजमाइशें इसलिए भी अता फ़रमाता है कि वो अपने बंदे के दराजात को बुलंद करना चाहता है और कर रहा होता है। लिहाजा हमें ज़रूरत इस अमर की है कि जब ये सारी चीज़ें, हमें इन चीज़ों से जब वास्ता पड़े तो उस वक़्त हमारा बिहेव क्या होना चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो वो लोग कामयाब हैं जो कि सब्र करते हैं और यकीनन जो ऐसी तमाम चीज़ों के वक़्त, ऐसी तमाम बातों के वक़्त जब वो सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इन सारी चीज़ों से निजात भी अता फ़रमाता है। फिर ये जो इन छोटी छोटी मुलाज़मत का मिल जाना, मुलाज़मत का छिन जाना, कारोबार में प्रॉफिटेबल होना और कारोबार में नुकसान हो जाना, लॉस हो जाना, ये बहुत छोटे नुकसान हैं, छोटी परेशानियां हैं। लेकिन असल जो गम है और असल जो परेशानी है, असल जो मुश्किल है, वो मौत का गम है, जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। चूँकि मौत का गम ऐसा है कि जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी यही है कि फ़कत इंसान 3 दिन तक यानी सोग करे। और इस मामले में ये भी है कि अगर आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा, गम से, परेशानियों से, मसाइब व आलाम से, कि जिन चीज़ों से आप गुज़र चुके हैं, उन अपने गमों को, उन अपनी परेशानियों को, उन मुश्किलात को, मसाइब व आलाम को, दुख दर्द तकलीफ़ों को आप याद ना करें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हम में से अक्सर जो अहबाब हैं वो अपनी मुख्तलिफ़ परेशानियों को याद भी करते हैं, डेट और टाइम तक वो याद रखते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि वो इन सारी चीज़ों से, गमों से कभी भी वो छुटकारा नहीं पा सकते। लिहाजा हमें चाहिए कि हम गमों को याद ना करें, परेशानियों को याद ना करें, मसाइब व आलाम, दुख दर्द तकलीफ़ों को याद ना करें, बल्कि इन सारी बातों के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखने की ज़रूरत है। चूँकि यकीनी बात है कि हमें मौत हो, गम हो, परेशानियाँ हो, दुख दर्द तकलीफ़ें हों, इन सारी चीज़ों को हमने फ़ेस करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जब हम इन सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहे हों, जब हमारा इन चीज़ों से सामना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें।